गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम सलाम जेके आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। आप सभी को गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। खबरें, तज्जिया होगा, तबसरा करेंगे, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे और ताज़ा तरीन तफसीलात जो दिन भर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं या होनी हैं उस पर बात करेंगे। और कुछ बड़े फैसले, इंतज़ामिया के कुछ बयानात और उन पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल, एहतिजाज और हुकूमत के फैसलों पर अवाम की जानिब से तासुरात या रद्द-ए-अमल, ये सारी खबरें या सारे ये जो मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। एक तरफ जहां टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ देंगे, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू और साथ साथ यूट्यूब पर भी हम अवेलेबल हैं। लाइव नशरियात वक्फे से जारी हैं। इसके अलावा लगातार आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर हमारे साथ रहते हैं, आज भी रहेंगे, जहां पर आपको ताज़ा तरीन खबरें तीनों जुबानों में यानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में एक साथ एक क्लिक पर देखने और पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में जहां कौमी सतह की खबरें हमारे पास हैं, तो साथ ही साथ मकामी सतह पर जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश इस प्रोग्राम के दौरान रहेगी। साथ ही साथ आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्यार, आपकी शफकत और आपकी जानिब से की जाने वाली मोहब्बत और आपका साथ ही इस प्रोग्राम को हमेशा कामयाब बनाता है। तो आज भी तय फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे और आज मार्च की 10 तारीख है। खास क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपने सवालात, अपने आरा, अपने ओपिनियंस, आप अपने व्यूज हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। कहीं पर कोई कोताही, कोई गलती हो तो उससे दरगुजर फरमाकर साथ साथ हमें जरूर दुरुस्त करने की कोशिश करें। चलिए शुरुआत आज के प्रोग्राम की अब कर देते हैं। मेरे साथी गौहर कुछ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। 8:38 हो रहे हैं और हमेशा की तरह आज हिस्ट्री ऑफ द डे सबसे पहले प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 10 मार्च है और आज 10 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद है मालूमात है, वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज यानी 10 मार्च को क्या कुछ हुआ है तारीख के आईने में। आज का दिन, आज 10 मार्च 1876 में ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर अपने दोस्त से बात की है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 10 मार्च साल 1922 में महात्मा गांधी को गद्दारी के इल्जाम में साबरमती आश्रम के करीब से गिरफ्तार किया गया। और आज ही के दिन 10 मार्च साल 1922 में चीन ने जौहरी अदम फैलाव के माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन साल 1945 में यानी कि जो जंग-ए-ज़िम दोम था, टोक्यो पर अमरीकी फिजाई अफवाज की बमबारी से 1 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। वो आज ही का दिन था, साल 1945 और 10 मार्च 1973 में मराकश में आईन का निफाज हुआ है। और आज ही के दिन 10 मार्च साल 1977 में साइंसदानों ने सयारा यूरेनस से गिरद दायरे दरियाफ्त किए हैं। और आज ही के दिन साल 2003 में 10 मार्च साल 2003 में शुमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया है। और आज ही के दिन साल 2010 में राज्यसभा में खवातीन के रिजर्वेशन बिल की मंजूरी हुई है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि आज 10 मार्च को क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर। चंद अहम वाक़ात थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन की खास बड़ी बातें जो हिस्ट्री ऑफ द डे में थी वो आप तक पहुंचा दी हैं। लेकिन अब बात जरा राब्तों की भी करते हैं और सबसे पहले आपको अपडेट हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में देंगे नेशनल हाईवे का। अगर आप वादी कश्मीर से जम्मू आना चाहते हैं या जम्मू से श्रीनगर का रुख करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नेशनल हाईवे के मुतालिक जो अपडेट ट्रैफिक हुकाम की जानिब से दिया गया है वो जरूरी मुरम्मती काम के सबब नेशनल हाईवे पर आज ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कि आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप सफर करने से गुरेज करें, क्योंकि जरूरी जो मुरम्मती काम हफ्ते में एक दिन पहले भी नेशनल हाईवे को बंद रखा जाता था, वो सिलसिला आज भी कंटिन्यू करते हुए 24 घंटों के लिए जरूरी काम के चलते नेशनल हाईवे को बंद रखा गया है। चुनेनी नाशरी टनल से बनिहाल काजीगुंड तक ये जो सेक्टर है आज यानी जुमे के रोज
शाहरा को यहां पर जरूरी काम के चलते बंद रखने का फैसला लिया गया है मुतलकिन की जानिब से। और सरकार की जानिब से जो रिकमेंडेशंस रहती हैं, जो सिफारिशात रहती हैं, उनके मुताबिक कोई भी गाड़ी श्रीनगर जो कि डोडा या किश्तवाड़ की तरफ अगर जाना चाहती है तो वो नहीं जा सकेगी। लेकिन श्रीनगर के लिए अगर जाना चाह रही है वो ज़रूर चुनेनी और नाशरी टनल के थ्रू जा सकती है। लेकिन डोडा और किश्तवाड़ से की तरफ अगर श्रीनगर से आना चाहती है, एक तो वो चलने की इजाज़त होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह है कि आप श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर की तरफ नहीं जा सकते। ट्रैफिक अथॉरिटीज़ के मुताबिक जो व्हीकुलर मूवमेंट है, गाड़ियों की आमदोरफ्त है, वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के ऊपर 24 घंटों तक, यानी कल सुबह 6 बजे तक, हफ्ते के सुबह आप 6 बजे तक सफ़र नहीं कर सकते नेशनल हाईवे के ऊपर। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं कंपनीज के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, उनको ज़रूरी जो मेंटेनेंस वर्क करना होता है उसके लिए पहले से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। नाशरी टनल से बनिहाल तक का जो काम है वो चल रहा है। और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर रामबन के मुताबिक, जिन्होंने आज भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि 5-6 दिनों के अंदर ये जो एक सरदर्दी एक तरह से इंतजामिया के लिए भी, मुसाफिरों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए या आम शहरियों के लिए, ये जो बनिहाल के बीच वाला स्ट्रेच है या ये जो हिस्सा है नाशरी का, उस हिस्से के अंदर जो टनल पर काम चल रहा है, माफ़ कीजिएगा, जो बनिहाल वाला हिस्सा है वो भी मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया को थोड़ा वक्त और लगेगा। तो 5-6 दिनों के अंदर वो टनल वाला हिस्सा भी मुकम्मल करने के बाद अब वो परेशानी कम से कम दूर कर ली जाएगी कि बार बार जो बनिहाल के इस सेक्शन में कभी पस्सियां गिराती हैं, कभी ट्रैफिक जाम, अचानक से सड़क बंद होने की वजह से फिर यहाँ पर परेशानियां हज़ारों लोगों के लिए बढ़ती हैं। उस चीज़ को दूर करने के लिए आइंदा 5-6 दिनों के अंदर वो मसला भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज चूँकि ज़रूरी मरम्मत का काम चल रहा है, फ्राइडे है, और आज किसी भी तरीके से आप मूवमेंट ना करें, नेशनल हाईवे के ऊपर चलने की आपको इजाज़त नहीं है, ये क्लियर कर दिया गया है मुतलका हुकाम की जानिब से। बढ़ते हैं आगे, बात अब ज़रा जम्मू की भी करते हैं, क्योंकि एक बड़ा इजलास कल जम्मू के अंदर होने जा रहा है और तैयारियां की गई हैं। हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात, इस पर हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से नाराज़गी तो देख रहे थे, लेकिन साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स जैसे मामलात पर जम्मू के अंदर कल बंद की कॉल है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन बात ज़रा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से भी करते हैं, जिन्होंने कल एक अहम इजलास तलब किया है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, गुपकार को भी लीड करते हैं, और उनकी जानिब से कल ऑल पार्टी मीटिंग तलब की गई है जम्मू के अंदर। और ये इजलास इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उम्रे से वापस आ रहे हैं और कल ही जम्मू के अंदर उम्मीद की जा रही है कि 3 बजे के करीब ये इजलास होगा 11 मार्च को, और मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर की है वो डिस्कस की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पर इन दिनों सियासी जमातें काफ़ी बरहम है, हुकूमती इदारों पर या हुकूमत पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, वो ये कि असम्बली इंतखाबात में ताख़ीर जम्मू कश्मीर के अंदर जानबूझकर की जा रही है। कई ऐसे बर्निंग इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज, जिसके खिलाफ अब ताजिर भी अब देख रहे हैं वो भी सड़कों पर आने के लिए तैयारियां कर चुके हैं, कॉल दे चुके हैं। आज भी इस पर बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश है। लेकिन कल सहपहर 3 बजे कुल जमाती इजलास जम्मू के अंदर होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर, और उम्मीद की जा रही है कि 22 अगस्त 2022 को हमने देखा था कि श्रीनगर के अंदर जो इजलास हुआ था जिसमें अकाली दल भी आई थी, शिवसेना के नुमाइंदे भी जम्मू से वादी कश्मीर पहुंचे थे, और उसके बाद जम्मू के अंदर जो इजलास हुआ वहां पर भी शिवसेना पहुंची थी, दीगर कई जमातें थी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ इस इजलास का हिस्सा बनी थी। और इस बार भी न सिर्फ हम ख्याल जमातों को, तमाम बड़ी सियासी जमातों को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दावत की शिरकत की दावत दी गई है, और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कस करने के लिए कल इस इजलास का हिस्सा बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है वो प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज, जिस पर इंतजामिया बार बार क्लियर भी कर चुकी है कि कई तरह के क्योस और कंफ्यूजन थे, और बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा जो इस टैक्स का है मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस पर सफाई दी कि ये नाफिज किया गया है, तो इस पर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। एक तो उस पर भी डिस्कस करने की बात कही जा रही है, दूसरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बुलाए गए इजलास में कल 11 तारीख को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी, सलामती सूरत हाल भी यकीनन ज़ेर बहस होगी, क्योंकि जब बात इलेक्शंस के हवाले से होगी या कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स या कुछ पॉइंट्स तैयार किए जाएंगे
जो इस मीटिंग के बाद हम देखेंगे कि जो इसका आउटपुट होगा उसमें शामिल किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सारे पॉइंट्स को मेंशन किया जाएगा। और उससे भी एक और बड़ा इशू जो इस वक्त काफ़ी बर्निंग इशू है, 16 मार्च से 5 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने जो मुख्तलिफ ओहदों के लिए इम्तहानात हैं उसके लिए तारीखों का स्केजुअल का ऐलान कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच में JKSSB के खिलाफ उम्मीदवारों का एहतजाज भी चल रहा है और एपटेक नामी जो कंपनी है जिस पर कई तरह के दाग हैं, इल्ज़ामात हैं और एक दागदार कंपनी को टेंडर दिए जाने की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरे श्रीनगर जम्मू में, फिर लाठी चार्ज, गिरफ्तारियाँ, ये सारा सिलसिला पिछले एक हफ्ते से हमने देखा है। लेकिन आज भी जम्मू के अंदर एहतजाज की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो इस बर्निंग इशू पर भी कहा जा रहा है कि कल की मीटिंग में इजलास होगा, मुख्तलिफ पार्टियों की राय ली जाएगी और 3 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो इजलास बुलाया है कल 11 तारीख को जम्मू के अंदर होगा। बीजेपी को छोड़कर जो हमारे जराया कंफर्म कर रहे हैं कि दीगर तमाम जमातें इस इजलास का हिस्सा होने जा रही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कौन? चलिए नाज़रीन, ये थी सियासी बात जम्मू कश्मीर के हवाले से। अब ज़रा बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर के अंदर ही जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का सेशन जब 13 मार्च को दोबारा से शुरू होगा, एक मंथ की ब्रेक के बाद ही, तो इस हवाले से बजट भी पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए बजट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और वजारत ख़जाना की जानिब से जो जितने भी जो इंतज़ामात है, वो मुशावरात है, उन्हें हतमी शक्ल दी गई है और वज़ीर मालियात आइंदा हफ्ते अब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमन। इस सिलसिले में पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं और मार्च 13 को माना जाता है कि अगर जब 13 मार्च को पार्लियामेंट में ऐवान के अंदर जब कार्रवाई शुरू होगी तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पहले ही दिन ही जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया जाएगा। लेकिन अगर कोई हंगामी सूरत हाल ऐवान के अंदर पेश आई, क्योंकि आसार ये भी नजर आ रहे हैं कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो हंगामा हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से किया जाएगा और इस सूरत में अगर ऐसा हुआ तो शायद बजट पेश करने में ताख़ीर हो सकती है। लेकिन ये माना जाता है कि जितनी भी तैयारियां की जा चुकी हैं, जितने भी मशवरात किए जा चुके हैं, वो मुकम्मल हो चुके हैं और माना जाता है कि सेशन शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के लिए बजट का ऐलान भी किया जाएगा। तकरीबन 1 महीने का ये जो ब्रेक रहा है पार्लियामेंट सेशन में, इसके बाद अब 1 महीने के ब्रेक के बाद जब पहला ही दिन होगा तो मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए साल 2023 और 24 के सालाना बजट को मरकजी वजारत ख़जाना ने हतमी शक्ल दे दी है और इम्कान है कि लोकसभा में जिस तरीके से गौर बता रहे थे 13 मार्च को जब इजलास शुरू होगा तो पहले दिन ही से पेश किया जाएगा जब पार्लियामेंट 1 माह के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगी। लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से पार्लियामेंट में अगर हंगामा आराई होती है तो इसी सूरत में बजट पेश करने में 1 या 2 दिन की ताख़ीर भी हो सकती है। ऐसी सूरत हाल बन सकती है जिसके इम्कानात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर अपोजिशन पहले ही हुकूमत पर हमलावर है, तो इन मामलात को दोबारा शोर शराबे के जरिए भी उठाने की कोशिश ऐवान के अंदर होगी। तो उस दौरान जो कार्रवाई बजट वाली है वो मुतासिर होने का खदशा भी है। किसी भी सूरत में बजट अगले हफ्ते में पेश किया जाएगा, ये हुकाम ज़रूर बताती है। लेकिन मरकजी वजारत ख़जाना ने जम्मू कश्मीर के महकमा ख़जाना के साथ तफसीलात के मुताबिक मुशावरत की है और बजट तैयार कर लिया है। अब ये पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ पेश किया जाना है। अब तकरीबन सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो 13 तारीख को, यानी ये 2-3 दिन हैं, इसके बाद तैयारियां की जाएंगी। सब कुछ ठीक रहा तो बजट 1 माह के तवील वक्फे के बाद इजलास के पहले दिन यानी 13 मार्च को ही पार्लियामेंट के अंदर पेश किए जाने का इम्कान है। और अपोजिशन ने कि जो तवक्कुआत हैं कि इसके मुताबिक पार्लियामेंट में खलल डाला जाएगा तो 2 या 1 दिन की ताख़ीर भी हो सकती है। बहुत सारे मसाइल उठाए जा सकते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से। वजारत ख़जाना के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया दोनों ने बजट की तैयारियाँ जब की है, तकरीबन 6 माह की तवील मश्क मुकम्मल की है और 6 महीनों तक मश्क होती रही बजट पेश करने के लिए। अब तैयारियाँ तब मुकम्मल की गई जब ये अंदाज़ा लगाया गया कि किस डिपार्टमेंट को, किस शोबे को, किस सेक्टर को कितना पैसा किस हिसाब से सालाना 2023-24 के इस बजट में दिया जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं, पेंडिंग काम है, मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है, मुलाजमीन का मसला है, रोज़गार का मसला है, बाकी सारी चीज़ें हैं, डेयरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज़म सेक्टर, स्पोर्ट्स, तो इन सारी चीज़ों के लिए काम हो सके, इसके लिए 6 महीने तक ये मुशावरत हुई है।
और वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन लोकसभा में जम्मू कश्मीर का ये बजट है वो पेश करेंगे। इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस बजट पर बहस भी होगी। बजट को 31 मार्च से पहले मंजूर करना होगा और ये 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा साल 2023-24 के लिए। और जराए ये भी बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के बजट पर बहस के लिए एक दिन मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, यानी एक दिन तय कर दिया जाएगा कि इस दिन बजट के हवाले से बहस भी होगी। इससे कबल महकमा खजाना ने आइंदा माली साल के बजट में उनकी ज़रूरियात जानने के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी रखा और ये जम्मू कश्मीर का लगातार चौथा बजट होगा जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कानून साज असम्बली की गैर मौजूदगी में पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली में पेश किया जाएगा। 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के सालाना बजट भी पार्लियामेंट में पेश किए गए थे। अब इस बजट में यानी ये जो बजट है वो 2023 और 24 का है। 2019-20 का जो पहला बजट था इस वक्त की रियासती इंतजामी काउंसिल यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो थी उसने मंजूर किया था। 2018-19 का बजट आखिरी बार उस वक्त की रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली में उस वक्त वज़ीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने पेश किया था जो हुकूमत गिरने से पहले था। और जून 2018 में बीजेपी के जरिए महबूबा मुफ्ती के ज़रिए क़यादत जो मखलूत हुकूमत थी उसकी हिमायत वापस लेने के बाद और इसके बाद 5 अगस्त 2019 को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से खात्मे के बाद या दस्तबरदारी हुई तो इसे 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम किया गया और तब से ये सिलसिला नई दिल्ली के अंदर चल रहा है। तो ये चौथा बजट होगा जो यहाँ से पेश किया जाएगा। जब तक जम्मू कश्मीर में मुंतखब असेंबली नहीं है यूटी का बजट जो है वो पार्लियामेंट ही डायरेक्टली पेश करेगा और रवा माली साल जो 2022 और 23 के दौरान जो बजट ऑलरेडी चला है 1,12,09,50 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था और अगले माली साल 2023-24 के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए तक इसे बढ़ाया जा सकता है। डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों के लिए और हेल्थ के लिए जो ग्रांट्स है या देही इलाकों में मजीद तरक्की के लिए जो है इस बार उम्मीद की जा रही है कि मजीद ग्रांट्स मरकजी सरकार की तरफ से इस बजट में अनाउंस की जा सकती हैं। इस तरह की इत्तलात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक और अहम खबर आपको बताएं और ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के ताल्लुक से है। और जो कानूनी तौर पर या जो रस्मी कार्रवाइयाँ होती हैं एक्ट में अगर खिलाफ वर्जी कहीं पर हो तो उसमें महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक्ट के मुताबिक काम होता था। लेकिन ज़राए आप ये बताते हैं कि एक्ट से मामूली खिलाफ वर्जियों पर अब सजा नहीं होगी क्योंकि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एक तैयारी की गई है और एक अवाम दोस्त इकदाम के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी HNUDD ने एक्ट और रूल से उन दफात को हटाने के लिए एक मशक शुरू कर दी है। उन सेक्शंस को हटाया जाएगा जो मामूली खिलाफ वर्जियों पर शहरियों को कैद की सजा का तायुन करने का इख्तियार कंसर्न अथॉरिटीज को या इस इदारे को देती है और बुनियादी तवज्जो ज़राए के मुताबिक उन कवानीन पर मरकूज की जाएगी जो इसके कामकाज को कंट्रोल करती हैं। एक तो ये कि मरकज़ के ज़ेर इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हों, काउंसिल्स हों और कमेटियां हों, उनके कामकाज पर तवज्जो आप ज़्यादा दी जाएगी बजाय इसके कि एक्ट से जो मामूली खिलाफ वर्जियाँ होती हैं किसी भी शहरी को कैद की सज़ा दी जाएगी। उन एक्ट के मुताबिक एक्ट में जो एक्ट में जो अलग अलग सेक्शंस हैं, दफात हैं, उनके मुताबिक तो उनको हटाने के लिए फोकस किया जाएगा और ULBs यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ और इसके अलावा कॉरपोरेशंस, काउंसिल्स और कमेटियों का कामकाज बेहतर हो उस पर ज़्यादा फोकस होगा। सरकारी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यह देखा है कि मुख्तलिफ एक्ट और रूल्स खास तौर पर जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और म्यूनसिपल एक्ट 2000 में कई ऐसी दफात हैं जो इन कवानीन की मामूली खिलाफ वर्जियों पर शहरियों को कैद की सजा तजवीज़ करती हैं जिससे नुकसान होता है, कई शहरियों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। महकमे ने अब ये फैसला किया है कि अब एक अवाम दोस्त इकदाम उठाया जाए। इसके तौर पर उन दफात को तब्दील करने, तरमीम करने या तब्दीलियां करने का जहन बनाया है जिनमें ऐसी खिलाफ वर्जियों पर सिर्फ जुर्माना आयद किया जाएगा और सजा किसी भी तरीके से नहीं होगी। और इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट हासिल करने के लिए महकमे ने कम अज कम
वक्त के अंदर सिफारिशात पेश करने की हिदायत के साथ अफसरान की एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। यानी जो सजा होती थी वो खत्म हो जाएगी अगर एक्ट की मामूली खिलाफ वर्जियां होती हैं। महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और इसके अलावा जो म्युनिसिपल एक्ट 2000 है उसके मुताबिक कई ऐसी दफात थी, उनको हटाने और उनमें तब्दीली का फैसला किया है ताकि सिर्फ जुर्माना किया जा सके, सजा किसी भी तरीके से किसी शहरी को ना हो। अब जो कमेटियां तश्कील दी गई हैं, कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अनिल कौल की सरबराही में कमेटी से कहा गया है कि वो महकमे से मुतल्लिक जो एक्ट है या कवायद है उसका जायजा ले और उन दफात की निशानदेही करे जिन्हें हटाया जाना है या बरकरार रखा जाना है या मुजरिमाना करार दिया जाना है, ताकि कैद के खतरे को कम किया जा सके और सिर्फ जुर्माना शहरियों पर हो सके जब किसी भी तरीके से खिलाफ वर्जी होगी मामूली तौर पर एक्ट के मुताबिक। कमेटियों के जो दीगर अरकान हैं उनमें प्रदीप सिंह ठाकुर हैं, सीनियर लॉ ऑफिसर हैं, इसके अलावा काशिफ अल्ताफ भट्ट हैं, हुकूमत के अंडर सेक्रेटरी हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ ये मिलकर काम करेंगे। उन एक्ट के तहत उन दफात को हटाने पर काम होगा जो शहरी को किसी भी तरीके से सजा देती हैं, वो भी मामूली सी गलती पर। कमेटी की सिफारिशात की वसूली अब क्या होगी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो महकमा कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर के महकमे के साथ मुशावरत करेगा। इसके बाद इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में जो इंतजामी काउंसिल बैठती है उसके सामने रखेगा। उसके बाद मंजूरी जो दी जाएगी उसके मुताबिक हतमी फैसला होगा। तरमीम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन ये बताता है। साथ ही साथ तरमीम से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। सरकारी ज़राए बताते हैं बुनियादी तवज्जो जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 पर होगी, जो तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों, म्युनिसिपल काउंसिल्स, म्युनिसिपल कमेटियों के कामकाज को कंट्रोल करती हैं। और ज़राए के मुताबिक नाबालिगों के लिए जो कैद तजवीज़ करने वाली दफात शामिल हैं, खिलाफ वर्जियां सिर्फ उन दो कवानीन में मौजूद है। ये एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और एक म्युनिसिपल एक्ट 2000, इन दो में इस तरह की भी कुछ दफात हैं जो बताती है नाबालिगों को भी कैसे सजा दी जाती है। तो उनको हटाने पर और उनको तब्दील करने पर महकमा कानून के साथ एजेंट यूडीडी मिलकर काम करेगा और कमेटी भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर जाएगी, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इस पर हतमी फैसला लेगी। लेकिन ज्यादातर जो इसका इम्कान है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि एक्ट से मामूली खिलाफ वर्जियों के लिए किसी को कैद की सजा ना हो, जुर्माना हो, उन दफात को हटाया जाए या तब्दील कर दिया जाए जो कैद की सजा तजवीज करती हैं। चलिए नाजरीन, थी जम्मू कश्मीर के हवाले से खबर। अब यहाँ पर एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ मजीद खबरें होंगी, जहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के हवाले से खबर। उसके साथ साथ ही डोडा के अंदर एक नौजवान जेल के अंदर चला गया, क्या कुछ पोस्ट किया उसने वो हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा तिजारती वक्फा।